धर्म आपको संभालता है। आप अपने स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने धर्म का पालन कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। पर धर्म भयाप, अपने धर्म का पालन कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। पर अगर आप अपने धर्म की निंदा करेंगे तो थोड़े दिनों पहले बंगाल बता ही देता है कि क्या होता है महाराज। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। सनातन धर्म तो समता में विश्वास रखता है। ममत्व तो, ममता तो एक में होती है। बच्चा जैसे माँ है तो बच्चे में ममता होगी, सब में नहीं ममता हो सकती। ममता एक में हो सकती है। मैं ममता भाव की बात कर रहा हूं। कहीं को हंसते हो आप? अभी हम कथा करने बैठे, कुछ नहीं, क्यों हंस रहा है हमारा? सब समझ नहीं आता। गोपाल भैया समझाओ सबको यार। वैसे हमको आज किसी ने बताया, पूरे बंगाल में जो 2 दिन पहले नौका विहार का उत्सव हुआ, सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं कि बंगाल फिर से कृष्णमय हो रहा है। ये सुंदर बात है। जय श्री राम महाराज। पर मैं तो ये बात कह रहा हूं, ममता तो किसी एक में ही होती है ना। और जब एक में ममता होती है तो फिर, अब जैसे 3 बच्चे हों, किसी एक में ज्यादा ममता होगी तो 2 बिगड़ते आते हैं। यहां भी ऐसा ही है क्या? ये कहती है हाँ उसमें है ममता, वो दिख ही रही है, उनको देख के पता चल रहा है। माँ की खूब ममता मिली है गोपाल भैया को, तभी गोवर्धन की तरह कृपा इन पर बरस रही है महाराज। मैया ने अपने भी सब स्वरूप, सब अपनी सामर्थ्य पुत्र को दे रखी है महाराज। ठीक है, इनको भी मिलती है ममता, इतनी नहीं मिलती। थोड़ी हमको भी दे देना लास्ट वाले दिन। तो महाराज ममता तो किसी एक में ही होती है। हाँ, मतलब 3 से तो ज्यादा नहीं होगी ना। 3 तो फिर भी यही तो वो कह रहे थे सब लोग कि सब में ही है, सब में ही है, पर थी नहीं। क्योंकि एक बच्चे के जन्मदिन पर उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा जाए और दूसरे के बच्चे के जन्मदिन पर छुट्टी करा दी जाए तो कैसे सब में ममता है? हम तो भाई इशारे इशारे में बोलने वाले आदमी हैं। पर सनातन धर्म का स्वरूप क्या है? समत्वम योग उच्यते। ये समता में विश्वास रखता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। एक बड़े आश्चर्य की बात मैं आपसे कहूं, हमको ज्यादा इतनी तकलीफ क्यों नहीं होती? जब सनातन धर्म का स्वरूप प्रकाशित है ना, जब से, तो उसमें देश नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब देश नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई दूसरा भी धर्म होगा ये नाम की कोई चीज ही नहीं है, समझना। कोई देश नाम का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि देशों का निर्माण तो पिछले 100-200 वर्ष की क्रियाओं में धीरे धीरे बना है। जहां हम बैठे इसी का नाम किसी समय में ब्रह्मावर्त था और उसका दायरा दूसरा था, फिर आर्यावर्त था, फिर उसका दायरा दूसरा था, फिर हिंदुस्तान भी कहकर बीच में बोलने लग गए थे। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, हर की पेड़ी जैसी जगह गंगा स्नान करने का कर देना पड़ता था। हाँ, आज से कुछ वर्षों पहले, कुछ 100 साल पहले मुगल के साम्राज्य में अगर आप गंगा में गोता लगा रहे हैं हरिद्वार में, तो आपको नहाने का, पूरी दुनिया में कहीं नहीं घटित हुआ, नहाने का कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे ये इंडिया हो गया महाराज। इंडस वैली सिविलाइजेशन से उसकी अपनी सीमा बन गई। अच्छी बात है, अब धीरे धीरे फिर से इसको हम भारत की तरह पहचान रहे हैं महाराज। तो हम लोग तो समत्व में विश्वास रखते हैं, जो सब में सम होकर चले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कोई बात नहीं है।
सब सुखी रहने चाहिए। हम उसके लिए कितनी बार भी फोन बज जाए उसको झेलने को तैयार हैं। पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। निरामया बता। और सबसे बड़ी बात तो जब ये बीच में बचता है तब मैं एक्चुअल में अप्लाई कर रहा हूं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। भद्र देखो भाई, हाँ कोई बात नहीं। माँ कश्चित् दुःख भाग। अब मेरी विनम्र प्रार्थना है, कई बार मैं भी जानता हूं कई ऐसे एडवांस होते हैं, तो किसी युवा की सहायता लेकर इस फोनासुर का वध कीजिए, फिर हम कथा के क्रम में बढ़ेंगे। आज भी हमारे राधारमण मंदिर में तो आज ही गंगा दशहरा का पर्व है।